अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि क्रिएटर इकोनॉमी और आर्किटेक्ट इकोनॉमी क्या होती है, इसमें क्या फ़र्क है, डिजिटल क्रिएशन की दुनिया में हम कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, किस तरह से डिजिटल क्रिएशन के डायनेमिक्स बदल रहे हैं। तो मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमद परवेज़। हमद, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमद इज़ एन एंटरप्रेन्योर और इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं एआई के हवाले से। डिजिटल क्रिएशन की दुनिया में क्या इनोवेशंस हो रही हैं, इनकी ख़ास नज़र है इस पे। इनसे बात करते हैं। ओवरऑल डिजिटल क्रिएशन के डायनेमिक्स बदल रहे हैं, क्रिएटर इकोनॉमी से हम शिफ्ट कर रहे हैं आर्किटेक्ट इकोनॉमी पर। हमद से बात करते हैं। हमद, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हाट इज़ क्रिएटर इकोनॉमी और किस तरह से पास्ट फ्यू ईयर्स से हम लोगों ने इसमें इनोवेशन एक्सपीरियंस किए हैं। ओके, तो मैं आपको ड्राई डेफिनेशन की जगह एक एग्जांपल दूंगा कि आपके पास एक कंपनी है जिस पे दो मार्केटिंग डायरेक्टर्स आते हैं जो एक कैंपेन को पिच करते हैं अपने सीईओ को, राइट। तो होता क्या है कि आपके पास जो पहला मार्केटिंग डायरेक्टर है वो 2 हफ्ते स्पेंड करता है एक परफेक्ट एड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, परफेक्ट क्लेवर कॉपी बनाने के लिए, और वो ला के डेस्क के ऊपर ला देता है विद अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन एज वेल, राइट। राइट। That person spent 2 हफ्ते on that presentation, but then on the contrary आपके पास एक दूसरा मार्केटिंग डायरेक्टर है जिसने 2 दिन स्पेंड किया एक सिस्टम बनाने में जो 10,000 एड्स को ऑन द रियल टाइम क्रिएट कर रहा है APIs को यूज़ करते हुए, और उसको ऑटोमेटेड फैशन के ऊपर एड्स चला रहा है फेसबुक के ऊपर, मेटा के ऊपर, टू टेस्ट द एड बजट। और वो टेबल के ऊपर प्रेजेंटेशन की जगह ये आके बता रहा है कि 10,000 क्रिएटिव्स में से 10 ऐसे क्रिएटिव्स हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, तो उनका एड स्पेंड हमने भी इंक्रीज़ करना है। तो देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस कि क्रिएटर जो है वो पहला वाला मार्केटिंग डायरेक्टर है जिसने 2 हफ्ते लगा के एक प्रेजेंटेशन तो बना ली, जी। लेकिन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो जो स्किल्स है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम पिछले 10 साल से शायद सेलिब्रेट करते आ रहे हैं बिल्कुल। कि आपकी एक परफेक्ट स्किल है, आपको फोटोशॉप आता है, आपको मार्केटिंग आती है एंड ऑल दैट, वो चीज़ इट्स डाइंग, राइट। वो चीज़ अब ख़त्म होती जाती है मार्केट में, और अब वो दौर आ रहा है जहाँ पे आपने सिस्टम्स डेवलप करने हैं, ठीक है। और वो जो राइट। सिस्टम डेवलप करने वाला इंसान है, दैट इज़ द पर्सन वी आर कॉलिंग एन आर्किटेक्ट। जो ओके। क्रिएटर है उसको हम सेलिब्रेट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन क्रिएटर की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। ओके। लेकिन अभी हम पाकिस्तान की हम्म, अगर स्टेटस की बात करें, हम्म। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिएटर इकोनॉमी से हम लोग आर्किटेक्ट इकोनॉमी में किस स्पेस से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि वी आर स्टिल इनटू दैट क्रिएटर इकोनॉमी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जो क्रिएटर है वो करता क्या है कि थिंक ऑफ इट लाइक अ टूल यूज़र, कि वो एक टूल लेता है, उसको यूज़ करता है, और वो सोशल मीडिया पे चले जाता है या फिर वो अपने बॉस के पास चले जाता है और वो एक परफेक्ट आइडिया क्राफ्ट करके दे देता है। जी। लेकिन ये जो सारा काम है ये मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है। मैनुअल काम की अब जो अहमियत है वो ख़त्म होती जा रही है। आर्किटेक्ट ऑन द अदर हैंड क्या करता है कि आर्किटेक्ट एक सिस्टम ऐसा बनाता है जो कि मैनुअल जितने भी काम होते हैं उसको ऑटोमेट करता है। तो राइट। जो क्रिएटर है, थिंक ऑफ इट कि आप लेट्स से आप एक रिक्शा ड्राइवर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक जी। है। एक रिक्शा ड्राइवर सुबह उठता है, वो नहाता है, धोता है, तैयार होता है और रिक्शा लेके चले जाता है, ठीक है। वो दिन में 12 घंटे काम करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसके 2 हाथ है, 2 पाँव है, और उसने एक ही रिक्शा चलाना है, राइट। दुनिया में अगर कोई भी इंसान कामयाब होता है तो वो सिर्फ एक वर्ड के बलबूते पे होता है जिसको लेवरेज कहा जाता है। लेवरेज का राइट। मतलब यह है कि आप कम काम करके मैक्सिमम आउटपुट ले लो, राइट। बिल्कुल। तो जो आर्किटेक्ट है वो करता ये है कि वो मैनुअल प्रोसेसेस को देखता है, ही फाइंड्स आउट द प्रॉब्लम्स, और वो उनको ऑटोमेट करने की कोशिश करता है यूजिंग एआई एंड अदर मेथडोलॉजीज, राइट। राइट। इट कुड बी एआई, इट कुड नॉट बी एआई, बट एंड ऑफ द डे द पर्पस इज कि उस पार्ट को ऑटोमेट करे ताकि वो एक सिस्टमाइज तरीके से खुद से चलने लग जाए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मैनुअल लेबर। अब होता क्या है कि TikTok became a perfect machine for instant gratification, right? जी। For dopamine rush. तो होता है कि आप वीडियो स्वाइप करते हो एंड इट्स अ डोपामिन रश, यू वीडियो स्वाइप करते हो, डोपामिन रश। तो हमारे ब्रेन को क्योंकि रीवायर कर दिया गया था, इसलिए वो प्लेटफॉर्म्स ने साथ सपोर्ट किया, राइट। बिल्कुल। अब प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते रहे हैं, हमारा ब्रेन रीवायर होता रहा। अब अगर आप देखें आजकल के बच्चे यूट्यूब के ऊपर कोकोमेलन की वीडियोस देखते हैं, राइट। बिल्कुल। आप यस। उसके ऊपर एक पैटर्न नोटिस करेंगे तो हर 3 सेकंड के बाद एक फ्रेम चेंज होता है जी। उनका। वो इसलिए क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है, राइट। अब होता क्या था कि जो प्लेटफॉर्म है वो, क्योंकि हम डोपामिन की बात कर रहे हैं, तो राइट। डोपामिन थिंक ऑफ इट लाइक अ ड्रग, राइट। जी। तो आपको एक एडिक्शन होगी कि अपने प्लेटफॉर्म पे अभी भी हम रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम पे 1 घंटा स्क्रॉल कर रहे होते हैं, राइट। तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके ड्रग डीलर्स बन गए, हाँ जो जी। ऑडियंस है वो आपके एडिक्ट्स बन गए, और जो क्रिएटर्स हैं वो आपके बन गए कुक्स जिनको रिवॉर्ड किया जाता है लाइक्स, फॉलोज और समटाइम्स बिल्कुल। पैसों की सूरत यस। में। दिस सो इज सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के जिसकी वजह से बूम आया है। लेकिन हम लोग इसकी अगर ब्राइटर साइड देखें
ओरिजिनली हम लोग क्रिएटर्स को देखें जिनके अंदर एक आर्ट है, जो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और उनकी क्रिएटिविटी ने उनको इंस्टिगेट किया ये चीज़ें फर्दर। जब इनके पास प्लेटफॉर्म्स आए, उनके पास पहले यूट्यूब था, देन रील कल्चर आ गया, फिर उसके बाद कुछ सेकंड्स में भी आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। सो क्रिएटर्स के लिए ये कितनी खुशाइन बात थी। देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट द होल सोशल मीडिया, राइट। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि देखें, यस सोशल मीडिया ने आपको एक स्टेज दे दिया जो आपको किसी ने नहीं दिया था, राइट। आपको एक स्टेज मिल गया, आप एक वीडियो बनाते हो और आप वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हो और वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। अगर आप टिकटॉक के देखें तो पाकिस्तान की 90+% जो आवाम है वो टिकटॉक यूज़ करती है, राइट। फेसबुक शायद कम यूज़ करती है, टिकटॉक ज़्यादा यूज़ करती है, राइट। बट कितने लोग प्रोडक्टिव है। लेकिन अगेन अगर हम स्टैट्स की बात करें तो टिकटॉक इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। ऑल्दो द इम्पैक्ट कुड बी द नेगेटिव और द पॉजिटिव, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट। करेक्ट जी, यस, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। क्रिएटर्स का यही तो प्लस पॉइंट है कि आपको मैंने बताया कि उनको रिवॉर्ड किया जाता है लाइक्स, फॉलोज एंड समटाइम्स पैसे की सूरत में, राइट। तो आपको यस वो टेम्पोरेरी 15 मिनट की शोहरत तो मिल जाती है उसके ऊपर, राइट। आप पैसे भी कमा लेते हो, सारा कुछ हो जाता है। बट अब खैर वो तो इकोनॉमी ही चेंज होती जा रही है, राइट। अब तो देयर इज नो वे यू कुड टेल कि एक्चुअल क्रिएटर है कौन। लोग अर्न करना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और लोग जो सेन माइंडेड लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग इतना टाइम क्यों वेस्ट करें सोशल मीडिया ऐप्स पे जब हमें कुछ अर्न नहीं करने को मिल रहा। सो is it an easy way out or is it a new career shift सोशल मीडिया की तरफ क्रिएशन के हवाले से जाना, या हम इसको देख रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे वक्त का ज़िया है, या सिर्फ एक दिस कुड बी टेकन एज अ साइड इकोनॉमी, नॉट द सोल इकोनॉमी। अच्छा, अगर आप अंडरस्टैंड करें ना कि ये जो रील कल्चर है और इसका एल्गोरिथम है वो चलता किस तरह है, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि इट कम्स डाउन टू द क्वांटिटी एंड लक, राइट। तो शायद आपकी आज एक वीडियो चल जाए, शायद ना चले, राइट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाह रहे हैं, मतलब यस अगर आप मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर्स को देखें, ए क्लास प्लेयर्स को, तो यस उनका तो सब कुछ चल रहा है। आज अगर आप जाना चाहते हैं तो एक मेजर कॉम्पिटिशन है, सैचुरेटेड है मार्केट, और एक ड्रामेटिक शिफ्ट आने जा रहा है अगले 6 महीने के अंदर, क्योंकि आपके पास अब आई गिव एन एग्जांपल, आज से एक हफ्ते पहले ओपन एआई ने एक ऐप रिलीज किया Sora 2 के नाम से। तो Sora 2 व्हाट हैपेंड वाज कि Sora 2 बिकेम अ सोशल मीडिया इक्विवेलेंट फॉर टिकटॉक, राइट। बट उसके ऊपर जितनी वीडियोस हैं वो सारी एआई जनरेटेड है, एंड यू कैन नॉट टेल कि कौन सी वीडियोस एआई जनरेटेड है और कौन सी एक्चुअल वीडियोस है। इज इट दैट रियल? इट इज दैट रियल कि आप बता नहीं सकते कि कितने रियल। तो यस आज से अगर आप 3-4 साल पहले मुझे कहती कि सोशल मीडिया के ऊपर जाना है, आपने वीडियोस बनानी है, सारा कुछ करना है और उसके बाद आपने फेमस होकर पैसे कमाना है, तो यस वो 4 साल पहले एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री थी। अब बहुत मुश्किल टू टैप इन है, और अगले 6 महीने बाद तो अनरियलिस्टिक हो जाएगा टैप इन कर। दे क्लिक अ पिक्चर ऑफ द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑन अ मैनिक्विन, राइट। उनकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी से लेके वीडियो एड्स तक वो सारा कुछ एआई जनरेट करके दे रहा है, राइट। एंड पीपल कैन नॉट टेल द डिफरेंस एट दिस पॉइंट, और अभी हम स्टार्टिंग पे है, right? Imagine what's going to happen in 6 months from now. And we are just हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ टिकटॉक या यूट्यूब जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को भी पूरी तरह से इवॉल्व करने वाला है। एंड आई थिंक हम अभी एंटिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते कि क्या मैसिव चेंज आ सकता है। सो मॉडल्स की तो आप बात कर रहे थे, नैनो बनाना इज़ क्वाइट फेमस और लोग उसको बहुत यूज़ कर रहे थे। हर इंसान उसको इंस्टॉल करके अपनी पिक्चर्स उसमें डाल रहा था और अपनी मर्ज़ी से उसमें से जो रिजल्ट्स है वो इंजॉय कर रहा था। इसके हवाले से आप बताइए कि इसी तरह के और मज़ीद मॉडल्स हमें किस वे में हेल्प कर सकते हैं? अभी जस्ट इफ़ वी टॉक अबाउट जस्ट पाकिस्तानीज़, तो क्या सिर्फ अपने आप को ग्लैमराइज होते देखने वाले हैं, या हम इसका कुछ अच्छा वे आउट निकाल सकते हैं? इस तरह से होता है कि आपको जो मॉडल्स की हम बात करते हैं ना, जिस तरह नए टूल्स आ गए, नैनो बनाना है आपके पास ओपन एआई के मल्टीपल टूल्स हैं, आपके पास गूगल के हैं, आपके पास चाइनीज़ मॉडल्स आ रहे हैं। सी ड्रीम 4.0 किसी को पता ही नहीं है, मेरे ख्याल से नैनो बनाना से बेहतर मॉडल है सी ड्रीम 4.0। इन मॉडल्स का पता ही नहीं है। अब हो क्या रहा है कि हम लोग ना, हमारा ना डोपामिन हिट, अगेन मैं वही बात दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आप चैट जीपीटी पे जाते हो, आप वहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हो, वो आपको बदले में एक पैराग्राफ देता है, इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है हमें। आप नैनो
बनाना पे जाते हो, आप एक प्रॉम्प्ट देते हो और आप एक साड़ी वाली पिक्चर बनवा लेते हो या एक पोलारॉइड पिक्चर बनवा लेते हो अपने बचपन के साथ, राइट? वो आपको इंस्टेंट हिट मिलती है, राइट? बट क्या आप कोई प्रोडक्टिव वैल्यू ऐड कर रहे हो? नो। आप कोई सिस्टम बना रहे हो? एंड वी आर जस्ट निग्लेक्टिंग ऑल द प्राइवेसी कंसर्न्स भी हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बहुत पर्सनल पिक्चर्स हैं, हम लोग दे रहे हैं ऐसे सिस्टम्स। आप एआई को ट्रेन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप एआई को ट्रेन कर रहे हैं टू मेक योरसेल्फ ऑब्सोलीट, राइट? तो आप एक्चुअली कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। आपको प्रोडक्टिविटी का एक नशा होता है जहाँ पे आपको लगता है कि आप सारा दिन काम करते हो, लेकिन सारा दिन में एंड ऑफ द डे आप कर क्या रहे हो? अगर आप इफ़ यू कंबाइन ऑल ऑफ दैट 24 आवर्स 10 आवर्स जितना भी आपने काम किया इनटू वन सिंगल लाइन, तो आप एक टूल यूजर बन के रह गए हो, राइट? तो वो हमें इल्यूजन है कि हम बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, बट यू जस्ट अ टूल यूजर। और उससे हो क्या रहा है कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी जो सोचने की है वो भी आराम आराम से कम होती जा रही है, बिकॉज यू डोंट इवन हैव टू थिंक एनीमोर। सारा काम तो यही कर रहा है। सो हमद, हम लोग ये टूल यूजर्स से हम लोग आगे कैसे शिफ्ट हों, हम लोग आर्किटेक्ट इकोनॉमी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं जी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड। हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग क्रिएटर से हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं सिस्टम क्रिएट करने पर। हमद हमारे साथ है। हमद, आप टूल यूज़र की बात कर रहे थे। हम लोग टूल यूज़र्स हैं, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। कैसे हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं, या कैसे हम ये बदलाव एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम आर्किटेक्ट इकोनॉमी की तरफ जाएं, हम सिस्टम बिल्ड करें। जैसे आपने कुछ AI टूल्स की बात की जो ऑटोमेटेड हैं, जो इंस्टेंटली आपको सब कुछ क्रिएट करके दे रहे हैं, एंड अल्टीमेटली वी जस्ट हैव टू पुट ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। इस हवाले से बताइए। देखिए, इसमें ना ये काम करने के लिए ना आपको एक ड्रामेटिक शिफ्ट चाहिए फ्रॉम द क्लासरूम टू द बोर्डरूम्स, राइट? हम ना इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। जो क्रिएटर इकोनॉमी से आर्किटेक्ट इकोनॉमी की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है, उसको हम एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहे। 3 साल बाद शायद हम इसी तरह एक डेस्क के ऊपर बैठे होंगे, हम सोच रहे होंगे कि हमने शायद 3 साल पहले एक्शन ले लिया होता। इसको आर्किटेक्ट इकोनॉमी में शिफ्ट करने के लिए आपने माइंडसेट अपना इस तरीके से शिफ्ट करना है कि यू हैव टू गो अराउंड एंड फाइंड आउट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू कैन पॉसिबली फाइंड, राइट? सी व्हाट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, राइट? आपने आर्किटेक्ट माइंडसेट से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट लेके आना है, राइट? थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व एंड देन फाइंड आउट डिफरेंट टूल्स ऑन इंटरनेट दैट यू कैन यूज टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, राइट? देन थिंक ऑफ अ वे टू ऑटोमेट दैट, थिंक ऑफ अ वे टू स्केल दैट, राइट? जब ये माइंडसेट आप अपने अंदर ले आएंगे और वो माइंडसेट आप एक्सपैंड करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, तो अल्टीमेटली आप आर्किटेक्ट इकोनॉमी में शिफ्ट कर जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये है कि you're gonna be obsolete, आप you're gonna live a miserable life in that case, right? AI की जब बात होती है ना, तो हम लोग समझते हैं कि चैट GPT या इसी तरह के कुछ मॉडल्स हैं, दैट्स जस्ट AI, और हम लोग AI के यूजर्स बन चुके हैं। AI के हवाले से बताइए कि AI हमें कितना हेल्प करेगा इस ड्रामेटिक शिफ्ट को एनेबल करने में। देखें, AI और ऑटोमेशन इज लाइक द बज़वर्ड्स राइट नाउ, ठीक है? AI अल्टीमेटली आपकी शायद इनिशियली हेल्प ना करे, बट इट्स गोना बी प्रूवन टू बी द कोज ऑफ योर एक्सटिंक्शन, राइट? हम एक मैनुअल स्किल को एक टाइम पे सेलिब्रेट करते थे, ठीक है? पाकिस्तान की सारी क्रिएटिव अवाम को एक चीज़ बताई गई थी कि एक झूठ बताया गया था कि जो आपकी स्किल है वो आपके लिए एक एसेट है, राइट? जी बिल्कुल। वो जो स्किल है वो अल्टीमेटली आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी AI की वजह से, राइट? कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में आपकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किस तरह अडॉप्ट करती हैं, ठीक है? आपके जो एजुकेशन सेक्टर के बाद आपका जो कैरियर शिफ्ट होता है, जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वहाँ पे आप AI को कैसे अडॉप्ट करते हैं, राइट? AI के ऊपर अगेन यू डोंट हैव टू जस्ट बी अ टूल यूज़र, राइट? चैट GPT यूज़ करके आपने कोडिंग करवा ली, आपने बहुत कोई अच्छा काम नहीं कर लिया, राइट? ये कोई भी कर सकता है, एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू दैट। आपने करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। ज़्यादातर लोग, आई वुड से 99% ऑफ पीपल हु claim to be AI savvy people, उनको ये नहीं पता कि ट्रांसफॉर्मर्स चलते कैसे हैं, राइट? वो ट्रांसफॉर्मर्स का बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो वो कभी भी AI में प्रोग्रेस ही नहीं कर सकेंगे। तो हमें इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपना करिकुलम भी चेंज करना पड़ेगा। हमें अपना एजुकेशन सेक्टर को चेंज करने के बाद गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी चेंजेस लेके आनी पड़ेगी, ताकि वो अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए। असल में जो जंग है ना, वो हमेशा थी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की। अब जो जंग है ना, वो है आपकी सर्वाइवल की, राइट? अगर आपने आज वॉर जोन में नहीं गए, आपने उसे फाइट नहीं किया, तो मसला आपकी सर्वाइवल पे आ जाएगा, क्योंकि AI इट डजंट केयर, राइट? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है। AI विल गिव यू अ बॉट जो आपको 24/7 आपके लिए काम करेगा, एंड देन यू आर रिप्लेसेबल, राइट? देखें, आप
अगले 5 साल के अंदर एक डिलेमा पता क्या है एआई का, कि एआई हमें मारेगा नहीं, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आके दे वोंट किल एनीवन, बट वो आपको इररेलेवेंट कर देगा। Okay. जिल्लत की ज़िंदगी इररेलेवेंस है। आप Right. अगर नोटिस करें तो एक 40 साल 50 साल के बाद भी लोग काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वो जिल्लत की ज़िंदगी नहीं चाहते। एग्जैक्टली want to हम लोग go out रिलेट and नहीं work, कर पाएंगे ना उस तरह right? की लाइफ जो है। एग्जैक्टली जब आपका यूज़ ही ख़त्म हो जाता है, आप कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाते हैं, तो आप अपनी गैरत से मर जाते हो, राइट? Right. अगले 5 साल जो जंग है, जो एआई आपके साथ करेगा, वो रेलेवेंस की है। अगर आप अभी अडेप्टेबिलिटी कर लेते हैं तो शायद आप रेलेवेंट रहे अगले 5 साल बाद, वरना आप बिल्कुल। इररेलेवेंट हो जाएंगे। आपकी Right. जंग सर्वाइवल की आ गई। अब आपने अब सर्वाइवल की जंग लड़नी है। अभी ये जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सिंपल एआई, आर्टिफिशियल जी। इंटेलिजेंस। आपके पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो 3 लेयर्स में जाएगा। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे हम ऑलरेडी है, दूसरा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई, जी। तीसरा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। राइट। एजीआई के ऊपर आप सिंगुलैरिटी रीच कर जाते हो जहाँ पे एक रोबोट और इंसान में आप फ़र्क डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, राइट? एक ऐसा रोबोट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान के लेवल पे सोच सकता है, जो इंसान की तरह इमोशंस लेके आ सकता है, जो इंसान की तरह बात कर सकता है। बट देन इट कम्स डाउन टू ASI एज वेल, जो कि उसका अगला स्टेप है, जो इंसान से सुपरलेटिव फॉर्म में आ जाता है, जो इंसान को पत्थर समझता है, जो इंसान से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है और कहीं ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो अभी तो हम अगले 5 साल तक एंटिसिपेट कर रहे हैं AGI का, लेकिन अगले 15 साल तक हम ASI भी एंटिसिपेट कर रहे हैं। सो इसीलिए कहते हैं ना कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि दिस डिस्कवरी, एक वो वक्त था जब मून पे लोग अपना कदम जमाया था, और आज के ज़माने में दिस इज़ दैट डिस्कवरी या दिस इज़ दैट इन्वेंशन जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें, हमें बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के हवाले से। अगर प्लानट ही सेव नहीं रहेगा तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। सो अल्टीमेटली हमारी जितनी प्रैक्टिसेस हैं और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की एक रीज़न ये भी है कि हम चीज़ों को सस्टेनेबल बनाएं। सो ये एआई और ये जो क्रिएटर इकोनॉमी एंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स आर्किटेक्ट इकोनॉमी, दिस होल कॉन्सेप्ट, हाउ वी आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग दैट सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगर आप सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट कह रही हैं तो यस, एआई विल हेल्प, राइट? इनिशियली इन द शॉर्टर रन तो शायद जीपीयूज की जो प्रोसेसिंग पावर है, जिसके लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो शॉर्ट रन पे तो शायद बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट एरा जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी बेहतर हो जाती है, राइट? जहाँ पे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एटलीस्ट बेहतर होती है, राइट? अगर हम इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी से थोड़ा सा हट के फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी भी बात करें, तो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी एआई से बेहतर कोई इन्वेंशन थी नहीं आज तक। सो हम टू सम अप ऑल दिस कॉन्वर्सेशन, क्या मैसेज देंगे आने वाली जनरेशन को या आज के जेन ज़ीज़ को कि वो कैसे क्रिएटर से आर्किटेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी बन सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो जो जेनज़ीज़ हैं उनको और जेन अल्फ़ाज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो शिफ्ट है ये आएगा नहीं, ये आ चुका है, राइट? तो आपने इमीडिएटली जो मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को यूज़ करना है, आपने इंटरनेट पे जाना है, खुद रिसर्च करना है, आपने अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें कि किस तरह सारा कुछ चल रहा है, एंड देन जस्ट गो आउट इन द वर्ल्ड एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, राइट? बिकॉज यू हैव टू डिसाइड कि आप किस साइड पे खड़े हो। आप उस साइड पे हो जहाँ पे आप ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, जिरा की टिकट्स फॉलो कर रहे हो और लोगों के लिए काम कर रहे हो, या आप वो साइड पे हो जहाँ पे आप एआई को यूज़ करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो सिर्फ एक सिंगल वर्ड लेवरेज के थ्रू। Right. You have to decide what side you're on because the sides are already in there, right? Thank you so much, Hamad, for giving your insights about what's happening in the AI world and tech world. और आपने काफ़ी simplified way में explain किया what is creator economy and how we are going to shift towards the architect economy. जी, हमने देखा कि creator economy क्या है, architect economy क्या है, किस तरह से shift आ रहा है digital creation world में। आप अपना feedback share कर सकते हैं, कोई comment भी कर सकते हैं। मिलते हैं next week। अल्लाह हाफ़िज़।